3 अप्रैल 2026 में खुश आमदीद। आज जुम्मे का दिन है और हर जुम्मे के दिन वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये वीकली हॉरोस्कोप 3 अप्रैल 2026 से लेके 10 अप्रैल 2026 पर मबनी है। ये अय्याम इल्मी अय्याम है, माशी असबाब पैदा होंगे, कामों में आसानियों के रस्ते हमवार होंगे, क्योंकि इन अय्याम में शवाल का पूरा चांद छुपा हुआ है। उसके साथ साथ ये एक ऐसा मौजज़ा है कि हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार कहते थे कि आप अगर सच्चे रसूल हैं तो ये चाँद 2 टुकड़ों में तकसीम करके दिखाएं, हुज़ूर पाक ने ये मौजज़ा 14 शवाल को दिखाया। तभी ये अल्लाह के मौजज़े की रात है। तभी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इंसान 14 शवाल की रात 108 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अपनी दुआ पेश करता है तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल होती है। इस पूरे हफ्ते में लाइट कलर ज़्यादा पहने, फल सब्जियां ज़्यादा खाएं। कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। और अप्रैल थोड़े से इख्तलाफात को बढ़ाएगा, रंजिशों को उभारेगा, जज्बाती फैसले करने की तरह इंसान राग़िब होगा। तभी ठहर ठहर के गुफ्तगू करें, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं। जितनी ज़बान मीठी होगी उतना कामों में आसानियों के रास्ते हमवार होंगे। गुलाब का फूल अपने साथ रखते हैं इस हफ्ते तो बहुत मुबारक है। तलखी से बचते हैं, गुस्से से बचते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं तो बेहतर है। मटके से पानी लेते हैं, मटके से पानी पीते हैं तो बेहतर है। रात को सोने से पहले सरहाने पानी रख के आराम करते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। ये पूरा हफ्ता शमसी योग भी लेके आएगा, यानी शम्स के असबाब पैदा होंगे, सूरज का फैज़ मंजर आम पे आएगा। तभी अपनी शम्स वाली उंगली को पकड़ें और सूरह नस्र को सुबह के आगाज़ में 27 मरतबा पढ़ें। देखिएगा जहाँ भी जाएंगे आप सबसे खूबसूरत दिखेंगे, तवज्जो का मरकज़ बनेंगे, क्योंकि ये जो उंगली है ये सूरज के फैज़ से जुड़ी होती है। तभी हमेशा इसी उंगली में पत्थर पहने जाते हैं ताकि सूरज के फैज़ के साथ वो पत्थर मिलके आपको फ़ायदा पहुँचाए। इस हफ्ते अकीक पहनना बहुत मुबारक होता है। अगर नज़र बद आपको लगती है, कामों में बंदिशें हैं, तो कोशिश कि सुर्ख हकीक सन फिंगर में पहने और रोज़ सुबह के आगाज़ में 27 मरतबा सूरह नस्र पढ़ के कदम उठाएं। जहाँ जहाँ कदम उठाएंगे कामयाबी आपके कदमों में होगी। ये पूरा हफ्ता हज़रत जिब्राइल से जुड़ा भी है, हज़रत मीकाईल से जुड़ा भी है। तभी 2 फरिश्तों के दिए अगर पूरा हफ्ता जलाते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। अगर दस्तरखान इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का अपने घर में बिछाते हैं तो बहुत मुबारक होगा, क्योंकि 15 शवाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत है। जो इंसान 15 शवाल की रात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दस्तरखान बिछाए और 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सदक़े अपनी दुआ पेश करेगा तो उसी रात उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। एक बात आप हमेशा याद रखें, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को दुनिया में आम किया। मदरसे की शक्ल में हर एक बच्चे तक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को आम किया, उनके उलूम को फैलाया। तभी अल्लाह पाक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सदक़े कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। 15 शवाल की रात अगर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिया जलाएंगे तो वो भी बहुत मुबारक है। अगर किसी यतीम बच्चे को पानी पिलाते हैं या किसी यतीम बच्चे को कोई चीज़ लेके देते हैं 15 शवाल की रात या इस पूरे हफ्ते में कोई एक दिन, तो वो भी इल्हामी ताकतों से आपको जोड़ेगा। जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका, इस पूरे हफ्ते का रंग सफ़ेद है। अगर लाइट कलर ज़्यादा पहनते तो बेहतर है, और अगर कामों में आसानियाँ चाहते हैं तो कोशिश करके सफ़ेद सदका निकालें। आटा लेके किसी मुस्तहिक को दे दें, चावल लेके किसी मुस्तहिक को दे दें, तो नहज़ चीज़ों से अल्लाह की पनाह में होंगे, कामों में आसानियों के रास्ते हमवार होंगे, इल्मी योग मिलेगा और सही बात सही जगह करने का हुनर अल्लाह आपको अता करेगा। आपकी आंखों में नूर होगा, कब क्या बात करनी है ये औसाफ आपसे जुड़ जाएंगे। इसलिए कोशिश करके खुद को सफ़ेद लिबास में रखें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो रात को सफ़ेद बिस्तर पे सोएं, क्योंकि इंसान की जो नींद होती है वो इल्हाम से जोड़ती है। अगर चांदी की कोई चीज़ अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो बहुत मुबारक है। इनसे एक तो सुकून की नींद आपको मिलेगी और जितनी भी नहस चीज़ें हैं, नज़र लगती है, हसद करने वाले ज़िंदगी में ज़्यादा है, तो तमाम हास्तिन के शर से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। ये हफ्ता बिज़नेस के लिए भी बड़ा मुबारक है, इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा मुबारक है। इसलिए कोशिश करके सुने ज़्यादा बोले कम। जितना ठहर ठहर के गुफ्तगू करेंगे उतना तरक्की कामयाबी आपके साथ साथ होगी। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें बेकरी आइटम्स इस हफ्ते कम खाते हैं तो बेहतर है। कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पे चलते हैं तो बहुत मुबारक है। जब भी गुफ्तगू करते हैं नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ के मुस्कुरा के
फिर जवाब दें, समझ के फिर जवाब दें, क्योंकि इस हफ्ते गुफ्तगू से बड़ा फ़ायदा मिलेगा। पुराने साथी पलट के आएंगे, दोस्त रखें, फिर से हम राज ना रखें। अगर सब्ज़ को इमाम ज़ामिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब करके अपने सीधे बाजू पे बांध लेते हैं तो पूरा हफ्ता मौला की अमान में होंगे, जहाँ जाएंगे कामयाबी कदम चूमेगी। वो मेरी बहनें जिनकी शादी नहीं होती, वो मेरे भाई जिनके अच्छे रिश्ते मौजूद नहीं, वो कोशिश करके अपनी सन फिंगर को पकड़ के 108 मरतबा सूरह नसर पढ़ें या 108 मरतबा सूरह नसर सुनें। अगर उंगली पकड़ के करना मुश्किल होता है तो हाथ में तस्बीह ले लें, मिट्टी की तस्बीह हो, मिट्टी के दानों की तस्बीह बनी हो, और 108 मरतबा सूरह नसर पढ़ के अपनी शादी के लिए दुआ मांगे। देखिएगा इल्हामी ताकतों के साथ आपकी शादी या अच्छा रिश्ता होना शुरू होगा। कामों में बंदिश है, चीज़ें नहीं होती, कोई इज़्ज़त नहीं करता, दौलत हाथ में नहीं टिकती, तो या रज़्ज़ाक़ को या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ को या रहमान 108 मरतबा रोज़ रात को पढ़ें। 7 अय्याम के बीच में दौलत के रास्ते हमवार होना शुरू होंगे। ये 7 अय्याम दौलत के बढ़ाने के लिए बड़े मुबारक हैं। जितना हो सके इन अय्याम में अपने चेहरे पे मुस्कुराहट को रखिएगा, घर को साफ़ रखिएगा, किचन को साफ़ रखिएगा, वाशरूम को मैला न रखिएगा, जितना हो सके सफाई का ख्याल रखिएगा, चेहरा धो के सोइएगा, सुबह के आगाज़ में चेहरा धो के दिन का आगाज़ कीजिएगा, ब्रश करना, दांतों को साफ़ करना, अपने नाखून काटना बहुत ही मुबारक होगा, क्योंकि जब भी शवाल का पूरा चांद ज़ाहिर होता है, अगर नाखूनों में मिट्टी होती है तो कामों में उलझन पैदा होती है, घर में इख्तिलाफात पैदा होते हैं। शैतान या तो हमारे नाखून में बसी हुई मिट्टी को अपना सहारा बना के हम पे हावी होते हैं, कान में जो कचरा होता है उसके वसीले से हमारे दिमाग को काबू करते हैं, या नाफ अगर मेला होता है तो उसके वसीले से हम पे हमला करते हैं। तो कान साफ़ हो, आपके नाखून साफ़ हो, आपकी नाफ साफ़ हो, तो देखिएगा शैतान के असरात कम होंगे। घर का वाशरूम मेला होता है तो घर में इख्तिलाफात पड़ते हैं, तो घर का वाशरूम साफ़ होगा, घर में अमन कायम होगा। घर का किचन मेला होता है तो घर का रिज़्क कम होना शुरू हो जाता है। घर का किचन कोशिश करके साफ़ रखें, रात को सोने से पहले बर्तन धो के सोया करें, घर का कचरा घर से बाहर निकाल के सोया करें, तो देखिएगा गैबी इमदाद के साथ रात को फरिश्ते घर में मुकीम होंगे और रिज़्क बढ़ाने की कोशिशें फरमाएंगे। ये छोटी छोटी आदतें हमारे नसीब को बदलती हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपकी तमाम दुआएं कबूल करे और ये हफ़्ता आपके लिए मुबारक करे। इस हफ़्ते का जो ख़ास इसमें आदम है वो सूरह नसर को 27 मरतबा पढ़ना है, और इस हफ़्ते का जो ख़ास सदका है वो सफ़ेद चीज़ का है। बुर्ज एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता तहकीक का हफ़्ता है, इल्म का हफ़्ता है, राज का हफ़्ता है, खुशियों का हफ़्ता है। मोहब्बत वाले फिर से मंजर आम पे आएंगे, इल्हामी ताकतों के साथ आपकी ज़िंदगी में आसानियों के रास्ते बढ़ेंगे। जितना हो सके मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें इस हफ़्ते कम खाएँ। कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ये हफ़्ता बड़ा मुबारक है, लेकिन जितना गुस्से से दूर होंगे उतना फ़ायदे के साथ होंगे। जितना हो सके सुने ज़्यादा बोलें कम, बेकरी आइटम्स इस हफ़्ते कम खाएँ तो बेहतर है। जिनका नाम खा या ग से आता है उनको फ़ौरन अपने राज ना बताएं, क्योंकि इस हफ़्ते किसी अपने को ऐसा राज बताएंगे जिसकी वजह से वो आप पर हावी होगा और फिर परेशानी और मुसीबतों के रास्ते हमवार हो सकते हैं। पानी से फैज़ लें, मिट्टी से फैज़ लें, यानी कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पे चलें और पानी इस हफ्ते ज़्यादा पिएं। देखिएगा ये हफ्ता आपको राज दिलाएगा। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और इसमें आदम पसंद की मैं दे सकते हैं। इस दुनिया का सबसे अजीम तरीन तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। जो भी इंसान तावीज़ बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पाता है तो नज़र, हसद, जादू, तावीज़ात के तमाम नहस असरात कभी भी उस पे हावी नहीं होते, और जहाँ जहाँ वो इंसान कदम बढ़ाता है फतेह हो कामयाबी पाता है। तो हमारे आबा व अजदाद का सदियों पुराना लिखा हुआ ये तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अय्याम बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में मेहरबान स्टूडेंट्स की तरफ से आज, कल और परसों फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो आज ही मेहरबान स्टूडेंट्स के नंबर पे कॉल करें, किसी भी पत्थर के साथ ये तावीज़ बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ़ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानअली.com पे आएँ और किसी भी पत्थर के साथ ये तावीज़ बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा फी सबीलिल्लाह हासिल करें। वो तौरस वालों की ज़िंदगी तरक्की की तरफ जाएगी, कामों में आसानियों के रास्ते हमवार होंगे। तभी जितना हो सके खुद को मुतमईन और पुरसुकून रखें। पानी ज़्यादा पिएं, मसनूई मिठास कम खाएं, बेकरी आइटम्स कम खाएं, और गुलाब का फूल अपनी पॉकेट में रख के जहाँ भी जाएंगे कामयाबी पाएंगे। ये हफ्ता आपकी इल्हामी ताकतों के लिए बड़ा अहम है। चांदी अपने साथ रखें, इनसे नज़रें बद से भी महफूज होंगे और जहाँ जहाँ कदम उठाएंगे कामयाबियों के रास्ते आपके साथ साथ होंगे। इल्मी राज कामों में असबाब पैदा होंगे। ये हफ्ता इल्मी राज लेके आया है। कोशिश करके रोज़ वॉक पे जाने के साथ साथ हज़रत मीकाईल का दिया अगर अपने घर में जलाते हैं तो बहुत ही मुबारक है। इस हफ्ते सफ़ेद लिबास पहनना बहुत मुबारक है। अगर कोई सब्ज़ रुमाल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब करके अपने बाजू पे बांध लेते हैं
तो मौला की अमान में होंगे, जहाँ भी जाएंगे कामयाबी कदम चूमेगी। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें जितना हो सके कम खाएं, इनसे आपका गुस्सा काबू में होगा। पुराने साथी फिर से आएंगे, हम राज ना बनाएं, दोस्त बना लें, लेकिन अगर फिर से उनको अपने राज बताएंगे तो परेशानियों के रास्ते हमवार हो सकते हैं। बिजनेस का हफ्ता है, तरक्की का हफ्ता है, हाजिर दिमाग रहेंगे तो दौलत कदमों में होगी। इनका भी नियाम कसब का सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आदम पसंद की दे सकते हैं। वो जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहमियत वाला है। आपकी खोई हुई इज्जत फिर से आपको हासिल होगी। आपके कामों में आसानियों के रास्ते हमवार होंगे। अपनी खूबसूरती पर तवज्जो दें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, स्क्रीन को वक्त कम दें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा तवज्जो दें। अगर आपका काम ही स्क्रीन से जुड़ा हुआ है तो 8 से 10 घंटे अगर स्क्रीन को देते हैं तो 2-4 घंटे फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को मसरूफ़ करें। जिस्मानी कसरत करना, पानी ज़्यादा पीना, दूध दिन के आगाज़ में पीना, यह आपको इल्हामी ताकत देगा। अमन के साथ कामयाबियों का रास्ता हमवार होगा। हर मीकाइल का दिया जलाते हैं, बहुत मुबारक है। हरमल की धुनी रोज़ देते हैं तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत मुबारक होगा। जितना हो सके ठहर ठहर के गुफ्तगू करें। इस हफ्ते गुफ्तगू से बड़ी दौलत जुड़ी हुई है। जितना हो सके हाथ में चांदी पहने, इनसे नजर बद आपको नहीं लगेगी। अपनी खुशियाँ कम दिखाएंगे तो देर तक खुशियाँ साथ होंगी और इल्मी और माशी असबाब आपसे जुड़ जाएंगे। अगर लाल टमाटर सालन में डाल के खाते हैं, अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इस हफ्ते के लिए बड़ा मुबारक है। इस हफ्ते पानी से फैज़ लें, यानी पानी ज़्यादा पिएं। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आदम पसंद की दे सकते हैं। बुर्ज कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता है, इल्म का हफ्ता है, खुशियों का हफ्ता है। अपने इमोशनल फैसलों को काबू करें। जितने एहसासात आपके काबू में होंगे उतने तरक्की के रास्ते हमवार होंगे। पानी ज़्यादा पिएं, पानी अपने साथ रखें। इस हफ्ते अगर एक मरतबा मछली खाते हैं तो वो आपकी जहानत को बढ़ाएगा। याद रहे, आपका बुर्ज है ही चांद वाला, आपका बुर्ज है ही पानी वाला, इसलिए मछली खाया करें। मछली आपकी जहानत को तो बढ़ाएगी, साथ साथ आपको इमोशनल फैसलों से भी बचाएगी। कब क्या बात करनी है, ये हुनर आपके वजूद में पैदा होंगे अगर आप मछली ज़्यादा खाते हैं या हफ्ते में एक मरतबा मछली खाते हैं। कोशिश करके तली हुई चीज़ें कम खाएं, फल सब्जियां ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, तो ये हफ्ता बहुत ही इल्हामी ताकतों के साथ आपका मददगार होगा। इस हफ्ते दौलत बढ़ेगी, इस हफ्ते मोहब्बत करने वाले करीब आएंगे, लेकिन कुछ लोग आप पे एतराज़ात उठाएंगे, आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, हसद ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए सुबह के आगाज़ में 4 आयत कुर्सी पढ़ के दिन का आगाज़ करें। तमाम हास्तिन के शर से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। ज़बान से कोई बड़ी दौलत मिलनी है, इसलिए ज़बान को मीठा रखिएगा। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आदम पसंद की दे सकते हैं। अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत सफ़ेद पुखराज है, क्योंकि ये इंसान के दिमाग को ठंडा रखता है, हाजिर दिमागी, क्रिएशन और सबसे मुनफरिद बनाता है। जो इंसान सफ़ेद पुखराज अपने हाथ में पहनता है तो जहाँ जहाँ वो कदम बढ़ाता है तवज्जो का मरकज बनता है। उनकी बातों में इतना वजन पैदा होता है कि कोई भी बातों में उसको हरा नहीं पाएगा। इस पत्थर को अल्लाह ने दिमाग के सुकून और क्रिएशन, मुस्तकिल मिजाजी, हाजिर दिमागी और तेज दिमाग बनने के लिए पैदा किया। आज, कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये सफ़ेद पुखराज लेंगे तो इसके साथ ये तावीज़ बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। वो लियो वालों के लिए ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता है। डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा सुनते हैं, किताबों को ज़्यादा वक्त देते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जिनसे तजुर्बात बढ़ते हैं, बिजनेस के लिए सोचते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आपको योग देगा, इल्म देगा, कामयाबी देगा। लेकिन अगर इमोशनल फैसले करते हैं तो परेशानियों के रास्ते हमवार हो सकते हैं। जितना हो सके खुद को मुतमईन रखें, पुरसुकून रखें, हाजिर दिमाग रखें, आपकी हाजिर दिमागी से बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो इमोशनल होंगे, जज्बाती होंगे, और उसी जज्बाती कैफियत में कोई गुस्सा, कोई तलखी, कोई रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है। इस हफ्ते अज़दवाजी झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं। इस हफ्ते किसी दोस्त से लड़ाई भी हो सकती है। इस हफ्ते कोई अपना चला भी जा सकता है। हो सकता है किसी की बुरी खबर सुने, किसी के हादसे की खबर सुने, किसी परेशानी की खबर सुने। जितना हो सके आप खुद अगर मुतमईन व अमन के साथ होंगे तो तमाम मसाइल को मैनेज कर पाएंगे। अपनी गुफ्तगू को मीठा रखें तो तरक्की, कामयाबी आपके कदमों में होगी। पानी ज़्यादा पिएंगे तो इल्हामी ताकतों के साथ सही जगह सही बात करने का हुनर मिलेगा। इनका भी नियाम कसरत का सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आदम पसंद में दे सकते हैं। बुर्ज विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता तहकीक राज लेके आएगा। जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को मसरूफ़ करें, हाजिर दिमागी पर तवज्जो दें। सब्जियां फल ज़्यादा खाते हैं तो इस हफ्ते बहुत बेहतर है। इस हफ्ते में कोई खुशी मिलेगी, कोई रुका हुआ काम फिर से रवा होगा, इसलिए कोशिश करके सुने ज़्यादा बोलें कम। आप कोई तल्ख कदम ऐसा उठाएंगे जिसकी वजह से आपकी शख्सियत तजलील में जा सकती है। जितना हो सके गुस्से से दूर हो जाएँ। आपकी मीठी ज़बान से राज मिलेगा, आपके कामों में आसानियों के रास्ते हमवार होंगे। हाथ में चांदी पहनते हैं तो नहस चीज़ों से दूर होंगे। पॉकेट में फूल गुलाब का
رکھتے ہیں تو وہ توجہ کا مرکز آپ کو بنائے گا۔ اس ہفتے ہر میکائیل کا دیا روز جلائیں، ہر مل کی دھونی روز دیں۔ بزنس کے لیے سوچنا چاہتے ہیں، کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا اہم و مبارک ہے۔ بس غصے اور غیر حاضر رہنے سے دوری اختیار کریں۔ ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا، اور اس میں آدم پسند کی دے سکتے ہیں۔ وہ لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ تحقیق، علم اور خوشیوں کے راستے کو ہموار کرے گا۔ آپ کا حاضر دماغ ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا میٹھی زبان سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ جذباتی فیصلوں سے بچیں، جلد بازی والے فیصلوں سے بچیں۔ حد میکائیل کا دیا ہفتے روز جلائیں۔ سفید لباس پہنتے ہیں اور ہاتھ میں چاندی پہنتے ہیں تو ترقی کامیابی کے ساتھ تمام نوسط سے نظر بد سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ جتنا ہو سکے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کو قائم کریں، کیونکہ اس ہفتے میں کوئی ایسا دوست، کوئی ایسی راہ، کوئی ایسا کام ہوگا جن سے راج بھی ملے گا، علم بھی ملے گا اور کاموں میں آسانی کے راستے بھی ہموار ہوں گے۔ بزنس کرنے کے لیے، بزنس سیکھنے کے لیے، ڈاکیومنٹریز زیادہ دیکھنے کے لیے، کتابوں کو پڑھنے کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ثابت ہوگا، کیونکہ کوئی ایسا آئیڈیا ملے گا یا کوئی ایسا بندہ ملے گا یا کوئی ایسی راہ ہموار ہوگی جن سے ہاتھ میں پیسہ بڑھے گا، لیکن وہ تب جب آپ مقصد پہ توجہ دیں گے، صرف خوشیوں پہ نہیں۔ اس ہفتے حاضر دماغ رہنا، فزیکل ایکٹیویٹیز پہ توجہ دینا بہت ہی اہم و مبارک ثابت ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا، اور اس میں آدم پسند میں دے سکتے ہیں۔ بری اسکارپین کے لیے یہ ہفتہ تحقیق، علم اور خوشیوں کے باب کو کھولے گا۔ جتنا ہو سکے اپنی خوبصورتی پہ توجہ دیں، حاضر دماغی پہ توجہ دیں۔ جتنا زبان میٹھی رکھیں گے اتنا ترقی کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں تو بہتر ہے۔ حد میکائیل کا دیا روز جلاتے ہیں تو بہتر ہے۔ تازہ ہوا میں کچھ دیر جاتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ جتنا ہو سکے پھل سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو بہت مبارک ہوگا۔ پانی زیادہ پیتے ہیں تو بہت مبارک ہوگا۔ لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں بہت مبارک ہوگا۔ کسی بزنس کے لیے سوچنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا مبارک ہوگا۔ کسی اپنے سے لڑائی بھی یہ ہفتہ کرا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہفتہ تلخی کا ہفتہ ہے۔ کوشش کر کے چھوٹی باتوں کو اگنور کریں۔ چھوٹی باتوں کو اگنور کریں گے تو آپ پرسکون ہوں گے تو بڑے فائدے تک پہنچ کے اپنی کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ جتنا ہو سکے سنیں زیادہ، بولیں کم، ڈارک کلر کم پہنیں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں۔ روز واک پہ جائیں تو الہامی طاقتوں کے ساتھ صحیح جگہ صحیح بات کرنے کا ہنر ملے گا۔ یہ ہفتہ آپ کو الہامی طاقتوں سے جوڑے گا اور نظر بد بھی آپ کو لگ سکتی ہے، اس لیے چاروں کو آیت الکرسی صبح کے آغاز میں پڑھ کے دن کا آغاز کریں۔ دیکھیے گا جہاں جہاں جائیں گے کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، اور اس میں آدم پسند کی بدل سکتے ہیں۔ انسان کی پہچان ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام ہے، کیونکہ جب ہم انسان کو پہچان کے فیصلہ کرتے ہیں تو دیر تک کامیابی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، دکھ اور نقصان ہم سے دور دور ہوتا ہے۔ تبھی اللہ نے اس زمین پہ نیلم پتھر پیدا کیا۔ جو انسان اس نیلم پتھر کو اپنی زحل والی انگلی یعنی بیچ والی انگلی میں پہنے گا تو اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ کسی بھی انسان کی آنکھوں کو دیکھے گا تو فوراً پہچان لے گا کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون پرایا۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ نیلم پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تعویذ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ وہ سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ ہفتہ تحقیق، علم اور خوشیوں کے باب کو لائے گا۔ صفائی کا زیادہ خیال رکھیں، حاضر دماغی پر توجہ دیں اور سنیں زیادہ بولیں کا۔ اس ہفتے میں کوئی معراج ملے گی، کوئی علم ملے گا، کوئی روحانی طاقت ملے گی، کوئی الہامی طاقت ملے گی جن سے کب کیا بات کرنی ہے یہ ہنر آپ کو عطا ہوگا۔ یاد رہے آپ کا حاضر دماغ ہونا اس ہفتے بڑا فائدہ آپ کو دلائے گا۔ آپ کا گہری نیند کرنا آپ کو بڑا فائدہ دلائے گا۔ ڈارک کلر کم اور لائٹ کلر زیادہ پہننا آپ کو بڑا فائدہ دلائے گا۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا اہم ہے، کیونکہ مریخ کا یوگ آپ کو لگا ہے، یعنی خود مختاری آپ کے وجود میں پیدا ہوگی۔ کب کیا بات کرنی ہے اگر آپ اس چیز پہ توجہ دیں گے تو کامیابی آپ کی یقینی ہے، کیونکہ جہاں بھی جائیں گے توجہ کا مرکز تو بنیں گے، لیکن غصے میں کچھ چیزیں بگڑ سکتی ہیں۔ جتنا غصہ قابو میں ہوگا اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہتر ہے، ہاتھ میں چاندی پہنتے ہیں تو بہتر ہے۔ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کہیں بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا مبارک ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا، اور اس میں آدم پسند میں دے سکتے ہیں۔ برج کیپریکارن کے لیے یہ ہفتہ ترقی، کامیابی اور خوشیوں کے باب کو کھولے گا۔ یہ ہفتہ آپ کی زندگی کے سب سے مبارک ترین ہفتوں میں سے ایک ہوگا، اس لیے پانی زیادہ پئیں، حاضر دماغ رہیں، روز واک پہ جائیں۔ جتنا آپ پرسکون و حاضر دماغ ہوں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے ہیں، بیکری آئٹمس کم کھاتے ہیں، مصنوعی مٹھاس کی چیزیں کم کھاتے ہیں تو ترقی، کامیابی اور خوشیوں کے باب کھلیں گے۔ اس ہفتے میں آپ کو حاضر دماغ رہنا ہے۔ اگر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی بزنس کو سیکھنا چاہتے ہیں، کسی رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے کا انتخاب کریں۔ جتنا ڈارک کلر کم پہنیں گے اتنا چیزوں کو واضح دیکھنے کا ہنر آپ کو عطا ہوگا۔ یہ ہفتہ نظر بد میں بھی آپ کو مطلع کر سکتا ہے۔ کوشش کر کے ہاتھ میں چاندی پہنیں،
ان سے نظر بد آپ کو نہیں لگے گی۔ گلاب کا پھول اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں تو بہتر ہے، میکائیل کا دیا جلاتے ہیں تو غیبی امداد کا توجہ آپ پر ہوگا۔ ہرمل کی دھنی کو شکر کے روز دیجیے گا۔ ان کا بھی نیام کثرت کا سفید چیز کا اور اس میں عدم پسند میں دے سکتے ہیں۔ برج ایکویرس والوں کے لیے یہ ہفتہ ترقی اور تحقیق کے باب کھولے گا۔ اس ہفتے اسکرین کو وقت کم دینا ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز میں مصروف ہونا ہے، روز واک پہ جانا ہے، کیونکہ آپ کا حاضر دماغ ہونا، مطمئن ہونا، پرسکون ہونا آپ کو 2 بڑی خوشیوں سے ملائے گا۔ علمی خوشی اور دولت کی خوشی آپ کے قدموں میں آئے گی۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں۔ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا ہی اہم اور مبارک ہوگا۔ جتنا آپ کی زبان میٹھی ہوگی اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ صبح کے آغاز میں چہرہ دھو کے دن کا آغاز کرتے ہیں، سبز ایپل کھا کے دن کا آغاز کرتے ہیں، ایپل جوس پی کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو الہامی طاقتیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ کب کیا بات کرنی ہے یہ ہنر آپ کو عطا ہوگا۔ اس ہفتے جتنا ہو سکے لال مرچ کم کھائیں، اگر کالی مرچ استعمال کرتے ہیں سالن میں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جتنا ہو سکے سنی زیادہ بولیں کم، جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، ایموشنل فیصلوں سے بچیں تو کامیابی آپ کی یقینی ہے۔ ان کا بھی نیام کثرت کا سفید چیز کا اور اس میں عدم پسند میں دے سکتے ہیں۔ برج پائسیز والوں کے لیے یہ ہفتہ ترقی یوگ لے کے آ رہا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں ترقی کامیابیوں کے باب کھلیں گے۔ یاد رہے جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، تلخ کلامی سے بچیں۔ اس ہفتے میں 2 بڑی خوشیاں آپ کو ملنی ہیں کیونکہ قدرت آپ پہ مہربان ہو رہی ہے۔ بس اگر آپ ایموشنل ہوں گے، لوگوں کے عیب دکھائیں گے، ان کو ان کی غلطیاں سمجھانا شروع کریں گے تو کوئی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ اپنی خوبصورتی پہ توجہ دیں، اپنی کامیابی کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ آپ کی کامیابی جب قائم ہوگی تو سب آپ کی بات ماننا شروع ہو جائیں گے۔ پانی زیادہ پئیں، مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں۔ صبح کے آغاز میں چاروں کو آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے پی کے دن کا آغاز کریں۔ ترقی، کامیابی، خوشیاں آپ کے قدموں میں آ رہی ہیں۔ گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو جہاں بھی جائیں گے توجہ کا مرکز بنیں گے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اگر مچھلی کھاتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو الہامی طاقتوں سے جوڑے گا، اس لیے نیند گہری کیجیے گا۔ جتنی نیند گہری ہوگی تو اتنا ہی آپ کو صحیح بات، سچ بات دیکھنے کا ہنر قدرت عنایت فرمائے گی۔ جتنا ہو سکے ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں، کیونکہ آپ کی گفتگو سے کوئی بڑی دولت ملتی ہوئی دکھ رہی ہے، لیکن کوئی رشتہ روٹتا ہوا، کہیں کوئی جھگڑا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ لوگوں کو پلٹ کے جواب نہ دیں، انشاءاللہ تمام اختلافات سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان کا بھی نیام کثرت کا سفید چیز کا اور اس میں عدم پسند میں دے سکتے ہیں۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما اور سب کے لیے یہ ہفتہ مبارک فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔